हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हो किसी के साथ वही लें। जबरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर ना थोपें, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। अनिल कुमार जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है ईश्वर का तो मैं जरूर बताऊंगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ईश्वर का। ओके, द एम्परर। देखिए अनिल कुमार जी, आप अपने जीवन में अपग्रेड करने वाले हैं। कोई पोजीशन है जो आपके जीवन में आने वाली है, पुरुषन, ठीक है। आप अपनी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके संघर्ष के हिस्से का सम्मान आपको मिलने वाला है और सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन भी बिल्ड होगी, ठीक है। तो कुछ चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं जो चीजें लंबे समय से आपके फेवर में नहीं थी। और कोई ऐसा डिसीजन है जो आप शायद लेना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए भी आपको पूरी तरह से हाँ है। आप बिल्कुल अपने लिए कोई भी पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं, वो फ्रूटफुल ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी रीडिंग मिल सके और उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है ईश्वर का और आपसे डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। चलिए तो एक मैसेज आ गया है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड जो कि रिवर्स आया है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है मैसेज आपके लिए। ओके, एक और मैसेज आ गया है द स्टार, ठीक है। तो आपके लिए द स्टार का मैसेज आया है। यही मैसेज आना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। तो प्रोजेक्शंस जब चल रही हैं आपके ऊपर, आपकी उपलब्धियों को खा जाने का किसी ने पूरा मन बना लिया है कि कैसे भी करके बस कोई आपको ना कच्चा चबा जाना चाहता है, बस ऐसे ही। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। आपके ऊपर जजमेंट भी वैसे पास हो चुका है ऑलरेडी, ओके। डेथ कार्ड आया है। आपके लिए डेथ कार्ड आया है। कोई आपको धोखा देना चाहता है, कोई आपको
आपके हिस्से का जो कुछ भी है ना छीन लेना चाहता है, आपके हक को कोई छीन लेना चाहता है, कोई खा जाना चाहता है आपको और आपके हिस्से की चीजें को। किसी को बहुत तकलीफ है आपके सुख से, आपके आगे बढ़ने से, आपकी सभी अचीवमेंट से किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई आपके जीवन की हर एक उपलब्धि को, आपके पैसे को, आपके सुख को, आपकी शोहरत को, आपकी खूबसूरती को कोई खा जाना चाहता है, कोई आप बन जाना चाहता है। किसी को ना आप बन जाना, आपको रिप्लेस करना चाहता है कोई। एस ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके, तीन कार्ड आ गए हैं, द वर्ल्ड कार्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, किसी ने आपके ऊपर प्रोजेक्शन तो की है, बट प्रोजेक्शन जो है, ओके, देखो यहाँ पर किसी ने ना आपके ऊपर कोई मैजिक किया है आपके पैसे को चोरी करने के लिए, लेकिन ये शुरू होते ही बम फट गया है उन्हीं के सर के ऊपर। मतलब ये शुरू होते ही बैकफायर हो गया है, शुरू होते ही ये आपके ऊपर से उतर के आपके जो भी एनिमीज हैं उनके सर पे जा लगा है। ठीक है, देखेंगे ये कि किसने किया है इस स्पेल आपके ऊपर। कोई लगातार आपके ऊपर नजर भी रख रहा है, कोई लगातार आपके ऊपर जादू टोने भूत प्रेत छोड़ रहा है। कोई लगातार 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 आपके ऊपर जादू टोने कर रहा है, ताकि आपके जीवन की हर एक अचीवमेंट को खाया जा सके, हर एक सुख सुविधा को खा जाए वो लोग। ओके, देखिए यहाँ पे ना तीन कार्ड आए हैं, इतने नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए, हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया है, टू ऑफ सोर्ड। आपकी फैमिली के ही कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर मून मैजिक कर रहे हैं, किसी के पास जाकर करवाया है आपको, बाइंड एंड ब्लॉक करने के लिए करवाया है, आपके जीवन से प्यार को चुराने के लिए। मतलब हर कोई जो है आपका तिरस्कार करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको लोग बुली करें, हैरस करें, और कोई ना कोई क्राइम करें आपके साथ, और सब लोग जो है आपको बेदखल कर दें, आपके फैमिली मेंबर आपको बेदखल कर दें, घर से बाहर कर दें, बेघर कर दें। कोई ना तुलना कर रहा है आपसे अपनी, और बहुत असमंजस में है, और ये कोई मेल है, कोई आदमी है, और ये इसके साथ कोई औरत मिली हुई हो सकती है। किंग ऑफ सॉर्ड है ये, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये कोई फैमिली मेंबर ही है। हालांकि इसके पास खुद का पैसा है, इसके पास खुद का पैसा है, उसके बावजूद भी ये किसी और को खाते और कमाते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, और इसको प्रॉब्लम है दूसरों के बच्चों से कि वो आगे ना बढ़े, यानी कि ये दूसरों के बच्चों के ऊपर जादू टोने या कुछ भी चीजें करवा रहा है। और यहाँ पर एक अगेन एक लड़की आई है, अगेन ये किसी फीमेल के ऊपर जादू टोने करवा रहा है। रीजन ये है कि ये देख नहीं सकता उसको आगे बढ़ते हुए। देखिए यहाँ पर ना कोई आपकी अपॉर्चुनिटीज को खा जाना चाहता है, कोई आपकी डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, टोटली उसमें से चुरा कर खा लेना चाहता है। आपके ना पैसे को लगातार लगातार टारगेट किया जा रहा है, आपको ना एक जरिया बना लिया किसी ने पैसा कमाने का, कि इसके ऊपर जादू टोने करते रहो, जादू टोने करते रहो, क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, या फिर आप मेहनती बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और ये लोग जो है ना शैतान के शिकंजे में आ चुके हैं टोटली, यानी कि इनके सर के ऊपर काल बैठा है जो उनको कह रहा है और जादू टोना करो, और करो, और करो, और करो, और फिर वो एक दिन इनकी ही बलि ले लेगा। ठीक है, आपके ऊपर जो प्रोजेक्शन की है, यहाँ पे ये दो लोग आए हैं, एक तो कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, दोनों ही मेल हैं, और एक कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका कोई फैमिली रिलेटिव हो सकता है जो आपके घर के नियर अबाउट रहता हो, या इनके साथ आपके फैमिली रिलेशन हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान, या कि बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, ये जो है आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि लगातार 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 आपके ऊपर जादू टोना जादू टोना जादू टोना करते रहते हैं, ताकि आपका जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई नई चीज आ रही है, आपको रास्ते से हटाकर वो खुद खाया जा सके।
आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको बाइंड एंड ब्लॉक किया जा सके। आपको सेक्रीफाइस किया जा रहा है, इन शॉर्ट आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की जा रही है, और ये सालों से कोशिश चल रही है, और सर से पांव तक ये लोग पाप से और कुकर्म से भर चुके होंगे। ठीक है, आपके ऊपर इन लोगों ने कोई नेगेटिव चीज भेजी है जो कि शुरू होते ही इनके ही सर पे फट गई है, जाकर इन्हीं के सर के ऊपर बैठ गई है। ये लोग जो आपको धोखा दे चुके हैं पहले भी, ये आपके ऊपर लगातार नजर रख रहे हैं, यानी कि इन लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं ऑलरेडी, और आपको पता है कि ये लोग कौन है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन लोगों को कौन है। आपके जीवन में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल हैं या फिर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ये सब ये लोग जो है ना, ये आधी उम्र के लोग हैं जो किसी यंग लड़की के ऊपर ये सब प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। मतलब ये कोई दो मेल हैं जिनको तकलीफ है किसी यंग लड़की के आगे बढ़ने से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही हो आपके केस में, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा लोग आए हैं, यानी कि आपके जो दुश्मन है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। यहाँ पर दो दो टाइप के आए हैं, यानी कि ये एक कोई फैमिली रिलेटिव आपके हो सकते हैं, और एक आपके कोई फैमिली फ्रेंड टाइप के लोग हो सकते हैं जो आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये आपके सपनों को पूरा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इनको खुजली लगी हुई है बहुत ज्यादा, इनको नीचे सुरसुरी की तरफ कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ क्यों रहे हैं, हाय कहीं आप आगे ना बढ़ जाएं, कहीं कोई कुछ आपको अचीव ना हो जाए, कहीं कुछ मिल ना जाए, और आप लगातार बढ़ रहे हैं फ्री स्पिरिट की तरह आगे, और ये लगे हुए हैं जादू टोना करने में, और वो शुरू होते ही सुरसुरी इन्हीं के नीचे पड़ जाती है। ठीक है, आपके जीवन की नई शुरुआत को रोकने की कोशिशें तो जारी हैं, बट यहाँ पर ये कोशिशें कोशिशें ही रह जाएंगी, और इनके जो सर से लेके पांव तक ये पाप से भर जाएंगे। और क्योंकि अब इनका समय पूरा हो ही चुका है, 10 स्टार कार्ड के नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, यानी कि आपके जीवन की कोई भी उपलब्धि रुकेगी नहीं। आपको जो भी ईश्वर ने तय किया है वो सब मिलकर रहेगा। ठीक है, डेवल के नीचे द वर्ल्ड कार्ड आया है, यानी कि आप के ऊपर जितने भी प्रोजेक्शन या भूत प्रेत पिशाच जो भी छोड़ा जा रहा है वो सब जो है अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो साइकिल आपके जीवन का कंप्लीट हो चुका है। आपने वो साइकिल ब्रेक कर दिया है, और अब आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्रोजेक्शन काम नहीं करेगी, कभी भी काम नहीं करेगी। ये नहीं कि सर पे फटेंगे सारे बम पटाखे इनके जो भी ये कर रहे हैं। आपके ऊपर लगातार नजर रख रहे हैं, नजर रखने के लिए इन्होंने यंग लोगों को चुना हुआ, या जो भी बुद्धि से बिल्कुल हीन है, जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपके ऊपर लगातार नजर रखे हुए हैं, और सब से पहले ही बस आपको अपने दुश्मन बनाकर बैठे हुए हैं। ये ना आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल कर रहे हैं, आपके दिमाग के ऊपर स्पेल कर रहे हैं, ताकि आप चीजों को भूल जाएं, या फिर आपको याद ना रहे चीजें, आप बहुत ज्यादा लो फील करो, सुस्त हो जाओ, परेशान हो जाओ, दुखी उदास हो जाओ, अपने जो भी गोल्स हैं उनको लेकर के आप बहुत ज्यादा नीरस और उदास हो जाओ, और मेहनत करना बंद कर दो, पागल हो जाओ। मतलब लोग इतने गिरे हुए होते हैं दूसरों के बच्चों के ऊपर, स्पेशली दूसरों की बेटियों के ऊपर, अधेड़ उम्र के बूढ़े ऐसे ऐसे स्पेल करते हैं। कैसे वो लोग खुद को मर्द कह सकते हैं, कैसे वो खुद को मर्द कह सकते हैं जो दूसरों के बच्चों के ऊपर इस तरह के स्पेल करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों के बच्चे या दूसरों की बेटियां पढ़ लिख के कामयाब हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ इसलिए, इसलिए नीचे खुजली हो रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम एक आउटकम कार्ड लेंगे, देखते हैं कि क्या आउटकम आता है। ओके, और आउटकम आ गया है। ओके, द लवर्स कार्ड आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ना तो आपके जीवन से सम्मान और प्यार की कमी आएगी, में कमी आएगी, ना ही आपके पैसे में कोई कमी आएगी। आपके जीवन में सम्मान और प्यार भी बढ़ता जाएगा, और पैसा भी बढ़ता जाएगा, और ये लोग आपकी जूठन खाएंगे। ठीक है, यानी कि एक समय आएगा जब ये भीख मांगने आपके दरवाजे पर आएंगे और बोलेंगे कि हमें भी थोड़ा सहारा दे दो और थोड़ा साथ दे दो। ठीक है, आपके जीवन से आउटकम में ये कार्ड निकले हैं, दो आपके सामने गिरे हैं, कि ना तो आपके जीवन से कोई उपलब्धि कम होगी, ना ही आपके जीवन से प्यार कम होगा, ना ही पैसा कम होगा आपके जीवन से। ठीक है,
आपके ऊपर स्पेल किया गया है, जो स्पेल शुरू होते ही वो वही उसी वक्त इन्हीं के सर पे फट गया होगा, मतलब इन्हीं के साथ कोई हादसा हो गया होगा, शुरू होते ही हो गया है। आप आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, और देखो यहाँ से अबंडेंस कार्ड झांक रहा है, यानी कि अबंडेंस तो आपके जीवन से बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। आपको कहा जा रहा है चीजों को होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, रोकिए मत। और यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड झांक रहा है, नंबर 6 का कार्ड है ये भी, यानी कि आपके सारे सपने सच होंगे और उसके पीछे सक्सेस झांक रही है, यानी कि कुछ नहीं रुकने वाला, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये जो लोग दूसरों के बच्चों का हक मार के खाने का सोचते हैं ना, इनसे ज्यादा चीप कोई भी नहीं होता, और ईश्वर का क्रोध इनके सर पर ऐसा फटता है कि फिर सारा संसार देखता है, और बदनामी इन्हीं की होगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस, यहाँ पे गिल्ट में भी है कोई, गिल्ट का कार्ड आया है, यानी कि यहाँ पर ना कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में भी है, यानी कि ये लोग ना परेशान है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, यानी कि ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, आपके साथ रिश्ते मेंटेन करने चाहिए या आपको रास्ते से हटाना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, यानी कि आपने ईश्वर की उपस्थिति को पहचान लिया है, आपने ईश्वर की उपस्थिति को मान लिया है, और आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, और कोई भी चीज अब आपके जीवन में आपको परेशान नहीं करती है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही मायने रखते हैं। आपके जीवन में बहुत से चमत्कार भी होने वाले हैं, और अब आप अपने जीवन में बहुत सी ऐसी अद्भुत चीजों को देखेंगे जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने सोचते हैं। ये लोग आपको स्ट्रेस देना चाहते हैं बस बेवजह ही, आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, हालांकि ये बंधे हुए हैं, लोग बाइंड एंड ब्लॉक हैं टोटली, ये इनके दुम ईश्वर के पैर के नीचे है, उसके बावजूद भी ये लोग ना आपको परेशान करना चाहते हैं, यानी कि ये खुद भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, और बहुत बुरी तरह से फंसे होने के बावजूद भी आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। चाहे ईश्वर जितना मर्जी चोट कर ले, इनको कुछ भी कर ले, लेकिन ये बेशर्म है, कुत्ते के दुम जैसे, जो कभी सुधर नहीं सकते। ये कार्ड आना चाहता है क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखो ये लोग ना आपके पास्ट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और आपको भी चाहते हैं कि जो पास्ट में इन लोगों ने आपके ऊपर ना पहले भी बहुत सारे स्पेल किए हैं, और ये चाहते हैं कि जैसे पहले आपके ऊपर स्पेल का असर हुआ था और काम किए थे, वैसे ही ये अभी भी आपके ऊपर काम करें। ये बेवजह आपको ना अपना दुश्मन बना रहे हैं, और बेवजह आपसे लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, आपको मुसीबत में डाल देना चाहते हैं, रिबेलियस, पता नहीं किस तरह की इनकी एनर्जी है, ये बस आपको ना, इनके अंदर इतनी नफरत और इतना गुस्सा है कि इनकी आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी हुई है कि ये बिल्कुल भी सच को देख नहीं सकते, यानी कि शैतान ने ही इनकी आंखें बंद कर दी हैं, ईश्वर ने ही बंद कर दी हैं इनकी आंखें, और शैतान इनके सर पर बैठ के खूब पाप करवा रहा है इनसे। ईश्वर ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं, इसलिए बंद कर दी हैं सो दैट कि इनको कुछ दिखाई ना दे, और अब क्योंकि ये इतने पाप कर चुके हैं तो माफी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। एडवेंचर, आप अपने जीवन के आध्यात्मिक यात्रा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी, चाहे ये जितना भी आपके रास्ते में कीचड़ डालें, कांटे पत्थर जो मर्जी डालें, आपके जीवन की कोई भी चीज रुकेगी नहीं। देखिए आपको ना लेजी करने की कोशिश भी इन लोगों ने की थी, लेकिन वो लेजीनेस जो है काम नहीं की, वो भी स्पेल रिटर्न हो गया है, वो स्पेल भी रिटर्न हो गया है आपके ऊपर से। ठीक है, आप जो है ना ईश्वर को सरेंडर करते रहिए, और देखिए उसके बाद चमत्कार देखिए आपके जीवन में कैसे होते हैं, आप लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, आप लगातार अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, कोई भी चीज नहीं रुकी है आपके जीवन में। देखो यहाँ से असुर झांक रहा है, डबल, ये झांक रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाए मुझे, थोड़ा और पाप कर ले, और ईश्वर ने तलवार पकड़ ली, करके दिखाओ। आपको ईश्वर ने इस दुनिया में ना अपने कुछ काम करने के लिए भेजा है, और यहाँ पर ये लोग जो हैं ईश्वर के खिलाफ खड़े हैं, ये आपको कुछ समझते ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर ने अगर इंसान बनाकर पृथ्वी पर अपने कुछ काम करने के लिए भेजा है तो आप एक सस्ते से इंसान है, जैसे ये मामूली से सस्ते लोग हैं, ये आपको भी अपने जैसा समझते हैं, जबकि आप डिवाइन सोल है, और आप एक पर्पसली इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, पुरुष, और पीछे से देखो
व्हील ऑफ फॉर्च्यून झांक रहा है। आप अपने जीवन में ना अपनी प्रोग्रेस को आप बढ़ता हुआ देखेंगे, आप अपने जीवन में एक अपग्रेडेशन देखेंगे। अब आपके जीवन में ना आप चीजें बढ़ती जाएंगी और आपकी पोजीशन भी चेंज होने वाली है। यानी कि आप अपने जीवन में कुछ तो अचीव करने वाले हैं जहाँ पे लोग आपका और भी ज्यादा सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे, और बहुत ज्यादा फेमस होने वाली एनर्जी भी है ये, जहाँ पे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपके बारे में लोगों को पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जीवन में कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं नया, कुछ ना कुछ आप प्लान कर रहे हैं, जो भी डिसीजन है आपके वो सभी आपको एक नई डेस्टिनेशन की ओर ले जाएंगे, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे आप अपनी उपाधि में प्रोग्रेस देखेंगे, यानी कि आप अपग्रेड करेंगे। ठीक है, जजमेंट ज्योति, यानी कि आपके ऊपर जो है जजमेंट भी यहाँ पर पास हुआ है, आपके लिए पास हुआ है ज्योति। आपके जो दिव्य ज्योति है वो जागृत हुई है, पॉसिबल है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ठीक है, और जो लोग लगातार आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर तक आपको नहीं पहुंचने दे रहे हैं, अब वो अपना सर्वनाश अपनी आंखों से देखेंगे, जो शुरू हो चुका है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे द जस्टिस कार्ड भी साथ में आ गया, जजमेंट पास हुआ है और जस्टिस भी आ गया है। द चैरियट यानी कि रथ, यानी कि अब जो है आपकी आंखों के सामने ना जिन लोगों ने आपके ऊपर हैवी स्पेल किए हैं बहुत लंबे समय से, अब आप अपनी आंखों से इनका सर्वनाश होते हुए देखेंगे। ये देखिए, कृष्ण अपना रथ लेकर आए हैं, यानी कि अब कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में सबको पता चलेगा। यानी कि देखो अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदलने वाला है और इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये जो भी चक्रव्यूह इन लोगों ने आपके लिए रचा था, इस चक्रव्यूह में खुद मरेंगे। ये चक्रव्यूह जो इन लोगों ने आपके लिए रचा था, इसमें ये खुद मरने वाले हैं। ये सबके सब इस चक्रव्यूह में खुद मरेंगे और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका भाग्य बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आप अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं, हर वो चीज आप अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे हमेशा से। ठीक है, नो डाउट आप आगे बढ़ते रहिए, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जरूरत से ज्यादा सोचिए मत, किसी भी चीज के बारे में ना सोचिए ही मत, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। उसके लिए क्या किया मैंने, जरूरत से ज्यादा आप सोचिए मत और ईश्वर को अपनी सभी चीजों को, सभी योजनाओं को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं और आपको किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं और सेफ हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड, आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। ये वाला जो कार्ड आया है ना, ये इन लोगों के लिए आया है। पॉसिबल है कि मेरी रीडिंग इन बहुत से ऐसे लोग देखते होंगे जो स्पेल वर्क करते हैं दूसरों के ऊपर, तो ये उनके लिए मैसेज आया है कि क्या इनके जो एक्शंस हैं वो रियली इतने सेल्फलेस हैं कि ईश्वर के सामने कोई मुंह लेकर जा सके। मतलब जो ये दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, क्या इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर भी कर्म आएगा, यानी कि ये लोग जानते हैं कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं और इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा। यानी कि ये जो इतने ज्यादा हैवी स्पेल आपके ऊपर कर रहे हैं ना, इनको पता है बहुत अच्छे से कि ये पाप कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये पाप कर रहे हैं और इनको पता है कि इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा, उसके बावजूद भी ये आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं। इस बात से ये लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं, बहुत अच्छे से अवेयर हैं। इनको पता है कि ऐसा ना हो कि ये सब जो हम इसके साथ कर रहे हैं ये हमारे साथ हो जाए। मतलब अपने साथ इनको बहुत डर है कि कहीं इनके ऊपर ये मुसीबतें ना आ जाए जो ये दूसरों के बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं, ये किसी के बच्चे के ऊपर ये सारी मुसीबतें डाल रहे हैं। ये भूत प्रेत और पिशाच ये किसी के बेटी के ऊपर डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ मुझे एक फीमेल दिखी थी जो कि बहुत ही यंग है, कोई यंग लड़की है जो आगे बढ़ रही है, पैसा कमा रही है, और इनको जो कि खुद को, मर्दों में तो ये लोग काउंट नहीं होते हैं, तो ये लोग जो किसी की बेटी के ऊपर स्पेल कर रहे हैं, इनको पता है बहुत अच्छे से कि अपनी करतूत का ये फल भोगेंगे बहुत बढ़िया से। पेज ऑफ कप्स, लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। ओके,
तो यहाँ पे एक लड़की खड़ी है एक कप लेकर जिसमें बहुत सारे पेबल्स रखे हुए हैं और समंदर के किनारे ये खड़ी है जहां से ये इन चीजों को चुन रही है अपने लिए, है ना। ये अपनी बंधनों से आजाद हो चुकी है और इसके जीवन में ना कोई उपलब्धि ऐसी आ रही है जो इसको सरप्राइज करने वाली है। यानी कि ये इसको कहा जा रहा है कि अब ये तैयार हो जाए नए नए सरप्राइजेस अपने जीवन में पाने के लिए, यानी कि अब इसके जीवन में ना नई नई चीजें आएंगी। ऐसा हो सकता है कि ये लड़की थोड़ी शॉर्ट हाइट हो, इसके बाल थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, थोड़ी सी प्लम्बी भी हो सकती है, और एक पैर में शायद कुछ पहनती भी हो, एंकल्स में। लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड बाय द थिंग्स कॉल्ड लाइफ, ओके। यानी कि जिंदगी अब आपको ना सरप्राइज पे सरप्राइज देने वाली है और आपको कहा जा रहा है तैयार हो जाइए नए नए सरप्राइजेस के लिए। ओके, तीन कार्ड चाहिए थे मुझे, एक साथ आ गए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन, ओके। आपको कहा जा रहा है आप अपनी आवाज को ना किसी भी तरह से बंद मत कीजिएगा, चाहे जो हो जाए। कोई फीमेल, अगेन आपके दुश्मनों की कोई गिनती नहीं है, बहुत जलते हैं लोग आपसे। एट ऑफ स्वॉर्ड आया है आपके लिए। हो सकता है आपके ना इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको काम करने में थोड़ी सी चीजें ऐसी फील हो रही हो हैक्टिक सी, या फिर शायद काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा हो। बट ये अच्छी ही बात है, क्योंकि अगर काम का बोझ बढ़ रहा है तो आप सक्सेस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पैसा आएगा। ठीक है, आपको कहा जा रहा है स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। यानी कि आप अपने जीवन में अगर बोझ महसूस कर रहे हैं काम की जगह पे, तो इसलिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और आपकी पोजीशन भी चेंज होने वाली है, अपग्रेड होने वाली है। अब आप अपने जीवन में बहुत सी चीजें अचीव करने वाले हैं, इसलिए ये चीजें आपके जीवन में हो रही हैं। इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। जो करना है आपको, जो जिम्मेदारी है आपकी, उसको आप जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्ड आया है टॉक्सिक विचेस, बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव, ओके। और आपको ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके दोस्त बनने का ढोंग करते हैं, आपके फैमिली रिलेटिव बनने का ढोंग करते हैं, और आप जितना उनको देते हैं उससे तो आपको उसका तो शायद 10% भी आपको नहीं मिलता। यानी कि आप इन बातों का ध्यान रखिए कि आप किसके लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो बदले में आपको कुछ भी ना मिले और आपसे सब कुछ लूट ले सब। अपने आसपास के माहौल पर और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे ना लोगों ने रिश्ते मेंटेन करने के लिए भी आपसे दोस्ती लगाई होगी। ऐसा हो सकता है। द विच इज एन, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल, ओके। आपको यहाँ कहा जा रहा है आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि धन की देवी हैं आप, और आपको कुछ भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, अपना कुछ भी दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास रखिए जो आपका है, जो भी चीजें आपकी हैं आपके लिए हैं, उन सभी चीजों को आप अपने पास रखिए और अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। दूसरों के लिए इतना लुटना और बर्बाद होना बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं वो आपको छोड़ देनी चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो शायद आपको कुछ भी रिटर्न तो नहीं कर रहे हैं, बट आपसे दोस्ती इसलिए रखी हुई है या फिर रखना चाहते हैं कुछ लोग, सो दैट कि आपसे कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट होता रहे। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में ये लोग आपके जीवन में आए, अगर अभी नहीं है तो। आपके पास ना कुछ लोग पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आ सकते हैं, या किसी तरह की या फिर किसी तरह की मदद मांगने आ सकते हैं, या पैसों की कहीं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि कुछ ऑफर लेकर आ सकते हैं आपको। आपको शायद किसी इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई अप्रोच कर सकता है, किसी काम के लिए, किसी पार्टनरशिप के लिए सख्त मना किया जा रहा है आपको। क्योंकि देखो यहाँ पर ना सीधा सा ये आया है,
एट ऑफ सॉर्ड आया है, यानी कि स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट। आपको काम का थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा होगा, जिसको लोग कह रहे होंगे हम थोड़ा कम कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और ऐसे लोग आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं जो आपके लिए उतने गिविंग नहीं है जितने आप उनके लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पर आपको किसी के साथ किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या कुछ ना कुछ देना पड़े। आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा ना बोलना है, वरना आपकी खुद की चॉइस है, आप जो चाहे कर सकते हैं। कोई कमिटमेंट भी आ सकता है आपके पास। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, ओके, कोई आपके लिए सीरियस हो रहा है भाई। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, ओके, चीजें सीरियस हो रही है, मतलब कोई आपको दिल ही दिल में बहुत बहुत सच्चा प्यार करने लगा है। पैसा आते ही सच्चा प्यार भी हो जाता है ना। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, ओके। किसी तरह की गैम्बलिंग में भी ना आपको फंसाया जा सकता है, दूर रहो, ठीक है। कहीं इन्वेस्ट करना या कोई अजीब सी पॉलिसीज या कुछ ना कुछ चीजों में इन्वेस्ट करना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कट देम ऑफ, दैट्स ऑल। आप यहाँ तक आगे अकेले पहुंचे हैं, आप अकेले, ईश्वर आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। और अपनी आवाज को ना बिल्कुल भी कम करने की जरूरत नहीं है, शेर की तरफ गुर्राओ जितना हो सके। जैसे जिंदगी जीनी है वैसे जियो, जब ईश्वर ने आपको मौका दिया है तो फिर आपको रोकने वाला कौन है। हम्म? चलो, ओके, दो मैसेज आ गए हैं, एक साथ ले लेते हैं। ओके, इंटीमेसी और प्रेगनेंसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री रेमिनाइजिंग, और अगेन प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग, ओके। देखो यहाँ पर ना किसी तरह की कोई इंटीमेसी की न्यूज आपको मिल सकती है, या फिर ये आपके लिए भी आ सकती है, और प्रेगनेंसी भी आ सकती है। अगर 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 कोई इंसान, कोई मेल आपके जीवन में आता है और बेकार का उल्टा सीधा प्रपोजल लेकर आता है, तो मेरे तरफ से तो ना है, क्योंकि वो बेवकूफ बनाएगा आपको और ऐसे पोजीशन में ले आएगा जो कि आपके लिए ना बहुत डेंजरस हो सकती है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं अभी। जब आप आगे बढ़ने लगते हैं ना तो हर किसी को आप एक जरिया नजर आने लगते हैं, ठीक है। पैसों का कोई लेन देन हो सकता है, यानी कि कोई जो है ना आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है बाद में। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, लोग पैसों के लिए बहुत कुछ करते हैं। लक इज इन योर साइड, ऑफ कोर्स लक इज इन योर साइड, इसीलिए तो आपके लक को लोग यूज करना चाहते हैं और किसी भी हद तक गिर जाना चाहते हैं। लोग बिल्कुल नंगे पने पर उतर रहे हैं। देख लेते हैं कौन है ये महाशय। देखो भाई, यहाँ पे ना कोई इंसान है ऐसा। देखो ये ना, ये इन लोगों के लिए आया है कार्ड जो आपके ऊपर स्पेल वगैरह कर रहे हैं। इनको ना लत है किसी गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने की, पैसा लगाने की, ठीक है। और इनका खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम हटी पड़ी है, बहुत बुरा फाइनेंस है इनका। कोई ऐसा इंसान जिसको ना पैसे को गलत जगह पे इन्वेस्ट करने की लत लगी हुई है, गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा है, और एडिक्शंस भी हैं इसको कुछ। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है और आपको मतलब स्पेल करेगा जरूर, और इंटीमेसी का इसका पूरा जो है दिमाग में चल रहा है। और क्या करने का है इसको, ये करने का है। कोई ऐसा इंसान है जो, देखो लक आपके फेवर में है जिसका हर बंदा फायदा उठाना चाहता है। कन्फेशन, आपके बारे में कहीं पर ना किसी ने बोला भी है, यानी कि आपके बारे में किसी से शेयर भी किए हैं कुछ बातें। ये कोई बेवकूफ सा गंवार इंसान है जो
जिसको पैसे को ठीक से मैनेज करना नहीं आता, और उल्टे सीधे ना इसको एडिक्शंस भी हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। कुछ लोगों को ना कुछ एडिक्शंस होते हैं, होती है, लत लगी हुई होती है, लेकिन वो जेंटलमैन बनने का ढोंग करते हैं कि मुझसे तो बेहतर कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत बड़ा जेंटलमैन हूँ, और मैं तो चुपके से करता हूँ सारे गलत काम, दुनिया को तो मैं एकदम मसीहा बन के दिखाता हूँ। ऐसा कोई इंसान है, ये फायर साइन है, एरिस लियो सजिटेरियस। ठीक है, एरिस लियो सजिटेरियस, और आपको यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक कॉशस, कॉशन, क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सावधान रहिए, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवर वर्क योरसेल्फ। थोड़ी सी आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन और रखनी चाहिए, जल्दबाजी मत कीजिए किन्हीं भी चीजों के बारे में, क्योंकि किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं आप। ये कार्ड आना चाहता है हनीमून, अरे हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, ओके, हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, ओके 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 ओके। देखो यहाँ पर ना कोई इंसान आपको किसी ट्रिप का ऑफर कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर किसी ने आपके बारे में किसी से बात की है, और उसने ये सलाह दी है कि अगर तुझे ये लड़की चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, मैंने कहा ना आपके दुश्मनों की भी तो संख्या कम नहीं है, दुश्मन ही इतने हो गए हैं, मैं किस किस के बारे में बताऊं। तो यहाँ पर किसी बहुत बुद्धिमान ने सलाह दी है कि इस लड़की को किसी वेकेशन पर लेकर के जाओ, और वहां पर ये हनीमून वाला जो सिचुएशन है लेकर आओ, और फिर उसको फंसा लो, जब वो फंस जाएगी तो फिर उसको ब्लैकमेल करना और पैसे ऐंठना। ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आपके जीवन में आने वाली है जहाँ पे आपको कहीं पर ले जाया जाएगा, और वहां पे कुछ ना कुछ चीजें गलत हो सकती है। बेटर है ऐसे ऑफर, और जिसको आप नहीं जानते या जो इंसान सही नहीं है आपकी लाइफ में, कट देम ऑफ, दैट ऑल। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ ही जाइए जहां पर भी जाना है, किसी भी मूर्ख को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपका ही खर्च होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस यही रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग बनाऊं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी इस टॉपिक पर रीडिंग। और जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो लोग भी मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग रह गए हैं वो नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं बड़ी खुशी से। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।